गुरुदेव, छठ पूजा में हम सायंकाल के सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस प्रथा के पीछे कोई न कोई कथा तो अवश्य होगी कुलगुरु। है ना राजन? तो गुरुदेव, इस पावन अवसर पर क्यों न हम उस कथा का श्रवण करें, और तब तक सूर्यास्त का समय भी हो जाएगा। अवश्य। पूर्व काल की बात है। एक राजा थे, प्रियवंत। उनकी पत्नी थी मालिनी। अनेक वर्षों तक उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ऋषि कश्यप के पास गए, उनसे आग्रह किया, प्रार्थना की कि पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएं। तब ऋषि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया और यज्ञ से उत्पन्न हुई खीर को रानी को खिलाया। उस दिव्य खीर के प्रताप से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र तो प्राप्त हुआ, किंतु वो मृत था। राजा प्रियवंत बहुत आहत हुए। वो अपने पुत्र की मृतदेह को लेकर शमशान गए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का भी निश्चय किया। और जब वो अपने प्राण त्यागने का प्रयास कर रहे थे, तब वहां एक देवी प्रकट हुई जिसका नाम देवसेना था। उस देवी ने राजा को बताया कि मेरा नाम षष्ठी देवी है, तुम मेरी पूजा करो। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के पश्चात अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ प्रदान करो। तब राजा और रानी ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को षष्ठी देवी के बताए अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की, और तब उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। और तब से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य देव की पूजा का विधान आरंभ हो गया। गुरुदेव, इसका महत्व मात्र इसी कारण है या कोई और कारण भी है? वस्तुतः सूर्य के त्रिकाल में 3 स्वरूप होते हैं। उदय होते हुए सूर्य ब्रह्म स्वरूप होते हैं, दोपहर में विष्णु और संध्या काल में शिव स्वरूप होते हैं। संध्या के समय सूर्य देव की पूजा से संतान की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, और यही कारण है कि छठ के इस पर्व पर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।